हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम। माय नेम इज लक्ष्मी शंकर। आज के सेशन में देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई टू जॉब्स इन अपवर्क। अपवर्क के प्लेटफॉर्म पे कैसे हम लोग जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं, किन किन फिल्टर्स को यूज करके, कैसे इतनी कंपटीशन में भी क्या फिल्टर्स यूज करेंगे जिससे कि हमें कम कंपटीशन, मतलब जो कंपटीशन है उसमें से कंपटीशन को कैसे कम करेंगे और वो सही जॉब्स को, उन सारे सही जॉब्स को अप्लाई करेंगे जिसके थ्रू कि आपको भी प्रोजेक्ट मिल जाए किसी भी क्लाइंट से। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं। आ जाते हैं सिंपली यहाँ पर स्क्रीन पे। फाइंड वर्क में जाना है। फाइंड वर्क में जाने के बाद यहाँ पर सर्च कर रहे हैं जिस भी स्किल्स से रिलेटेड आपके पास। सपोज दैट आप एज अ वीडियो एडिटर वर्क करते हैं, एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क करते हैं, या एज अ प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क करते हैं, तो ये सारे के लिए अप्लाई होगा। तो सबसे पहले आपको अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग सर्च डालना है। यहाँ पर सर्च फॉर जॉब्स में सपोज दैट आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो एज अ ग्राफिक डिजाइनर यहाँ पे आप सर्च डालेंगे। देन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्टर्स। इन फिल्टर्स को समझना होगा और इसको यूज करना होगा सो दैट कि जॉब्स तो बहुत सारे, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, लेकिन उसमें से वही जॉब्स को सिलेक्ट करना है जिसमें कि कम कंपटीशन हो और आपको इजीली वो जॉब मिल जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे कैटेगरीज दिया हुआ है। इन सारे कैटेगरीज में से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ पर सिंपली आप जिस स्किल से रिलेटेड सर्च करना चाह रहे हो वहाँ पर सर्च डाल दीजिए। लाइक डिजाइनिंग है तो डिजाइनिंग से रिलेटेड डाल दीजिए, लाइक ऑल डिजाइन एंड क्रिएटिव ब्रांडिंग एंड लोगो डिजाइन, ग्राफिक एडिटोरियल एंड प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट डिजाइन। तो जिस टाइप की आप डिजाइनिंग करते हो वो डाल सकते हैं। लाइक प्रोडक्ट डिजाइन डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी आपको यदि लग रहा है, यदि वीडियो एंड एनिमेशन लग रहा है वो डाल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिजाइनिंग से रिलेटेड और क्या क्या है। लाइक ब्रांडिंग एंड लोगो डिजाइन है, प्रोडक्ट डिजाइन है, तो इन सबको, ग्राफिक एडिटोरियल है तो इन सबको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्राफिक एडिटोरियल, प्रोडक्ट डिजाइन, तो यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। देन एक्सपीरियंस लेवल। एक्सपीरियंस लेवल में आपको ये बताना होता है कि किस लेवल का आपका एक्सपीरियंस है। तो आप सपोज दैट ये भी कह सकते हैं, ठीक है मैं एक्सपर्ट लेवल बता देता हूँ, बट यदि एक्सपर्ट लेवल बताएंगे तो उसी की लेवल के आपको जॉब से शो करेगा। तो इट्स बेटर कि आप जिस लेवल के हैं वैसा, यानी एंट्री लेवल के हैं तो एंट्री लेवल, इंटरमीडिएट लेवल है तो वही सेलेक्ट करें, या एक्सपर्ट लेवल यानी आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उस डोमेन का तो वो सेलेक्ट करें। सो इट्स बेटर, जैसे सपोज दैट आपके पास इंटरमीडिएट लेवल में लाइक मोर देन 1-2 years का एक्सपीरियंस है, यू कैन सेलेक्ट इंटरमीडिएट लेवल। इसके बाद आते हैं जॉब टाइप। आवरली मीन्स पर आवर आप जॉब यदि लेना चाह रहे हैं तो उसे भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक सपोज दैट जो डिजाइनिंग है वो आप डालना चाह रहे हैं, लाइक एटलीस्ट $20 पर आवर से लेकर करके और $50 पर आवर के बीच में जितने जॉब्स हों बस वही दिखाए और ना दिखाए तो वो यहाँ से डाल सकते हैं। दूसरा है फिक्स्ड प्राइस। लाइक आप किसी एक प्रोजेक्ट को ले लेते हैं और फिक्स्ड प्राइस पर लेते हैं, चाहे उसमें कितने भी आवर्स का वर्क हो, चाहे 20 आवर्स हो, 40 आवर्स हो, लेकिन एक फिक्स्ड प्राइस होगी। लाइक $500, $200, उसके बेसिस पे आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। फिक्स्ड प्राइस करेंगे। आप सपोज लेस देन $100 वाला को टारगेट करना चाह रहे हैं, इसको करेंगे, या यानी 100 से 500, तो आप सब $500 तक को टारगेट करना चाह रहे हैं तो इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप सिलेक्शन यहाँ दे सकते हैं, या आप अपने मन से भी यहाँ पे दे सकते हैं कि इतने से इतने के बीच में आपको चाहिए तो वो यहाँ पे वेरिएशन दे सकते हैं। देन नंबर ऑफ प्रपोजल्स मीन्स यहाँ पर इतनी प्रपोजल्स, लाइक्स यहाँ पर 10 to 15 प्रपोजल्स लोगों ने भेजा हुआ है, मतलब 10 to 15 लोगों ने भेजा हुआ है इन क्लाइंट्स को। और इसमें कितने आए हैं टोटल प्रपोजल? 1036 प्रपोजल आए हुए हैं
इस क्लाइंट को। तो इसमें से आपको कौन कंपटीशन वालों को यदि सिलेक्ट करना है तो सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है, मतलब अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना चाहिए। लाइक 5 to 10 प्रपोजल्स, मतलब इतने प्रपोजल्स, 5 to 10 प्रपोजल्स इतनी जॉब्स के लिए आए हैं, 1455 जॉब्स के लिए। 10 to 15 प्रपोजल्स लोगों ने सेंड किया है, कितनी जॉब्स के लिए? 1036 जॉब के लिए। तो ये आप उसके अकॉर्डिंग, लाइक आप चाह रहे हैं कि लेस देन 5 वाले को करें तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन क्लाइंट इन्फो, माय प्रीवियस क्लाइंट्स, आप यानी जो भी आप पहले किसी क्लाइंट के साथ काम किए हैं उनको ही बस सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, या पेमेंट वेरीफाइड। सो जनरली आपको उनके ही साथ काम करना चाहिए जिनका पेमेंट वेरीफाइड हो, तो ये जरूर सेलेक्ट करना चाहिए। आप न भी वेरीफाइड के साथ काम कर सकते हैं न्यू क्लाइंट्स के साथ, बट ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि जिनका पेमेंट वेरीफाइड हो उन क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहिए। क्लाइंट हिस्ट्री मीन्स नो हायर्स, मीन्स इतने सारे 231 ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि अभी किसी को हायर नहीं किए हैं, बिल्कुल न्यू है, तो क्या उनके साथ आप काम करना चाहते हैं? या ये 178 ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि मतलब 1 to 9 उन लोगों को हायर किए हुए हैं, तो उनके साथ काम कर सकते हैं, या 10+ लोगों को हायर किए उनके साथ काम कर सकते हैं, तो ये आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। देन क्लाइंट लोकेशन मीन्स कंट्री वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करना है, सपोज दैट यूएसए आप यदि टारगेट करना चाह रहे हैं तो वो आप टारगेट कर सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम करना चाह रहे हैं तो वो मतलब यहाँ पर कंट्री वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन प्रोजेक्ट लेंथ, लेस देन 1 मंथ वाले को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, लाइक 52 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लेस देन 1 मंथ वाले हैं, 1 to 3 मंथ वाले 46, 3 to 6 मंथ वाले, तो अपने अकॉर्डिंग उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आवर्स पर वीक, आप कितने आवर्स पर वीक काम करना चाह रहे हैं, 30 आवर्स पर वीक या मोर देन 30 आवर्स पर वीक, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जॉब ड्यूरेशन, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर रोल्स, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर रोल्स उसे बोलते हैं जिसमें कि आप स्टार्ट तो करते हैं एज अ फ्रीलांसर, मीन्स कुछ आवर्स के लिए वर्क करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट टू हायर का मतलब होता है कि बाद में फुल टाइम उसी क्लाइंट के साथ आप काम करने लगते हैं या उसी कंपनी के साथ काम करने लगते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट टू हायर। जैसे इसमें 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट टू हायर भी हैं, यानी उनके साथ आप बाद में परमानेंट यदि काम करना चाह रहे हैं तो ऐसे भी क्लाइंट्स यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फिल्टर्स को आपको अच्छे से यूज करना चाहिए, सो दैट कि आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो स्किल है, जिस टाइप का आप चार्ज करते हैं, मतलब आवरली रेट जो आपको पेमेंट चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फिल्टर हो करके आ जाए। नहीं तो यहाँ पर तो थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स आ जाएंगे और सारे को तो आप अप्लाई कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक जॉब्स को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जरूरत होता है कनेक्ट्स का। तो कनेक्ट्स आप ऐसे तो वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना इन सारे के बेसिस पे बहुत ज़रूरी होता है। जब आप सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद अब आपको जॉब्स को रिव्यू करना है कि कौन सा जॉब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब ज़्यादा आपके स्किल से अलाइन हो रहा है। तो कोई भी एक जॉब जो भी है उसको आप उठा लीजिए, सपोज दैट यही एक जॉब है, इसको आपको अप्लाई करना है, तो इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जॉब के लिए कितने कनेक्ट्स की जरूरत होगी, यानी 8 कनेक्ट्स, यानी इसको यदि अप्लाई करते हैं तो आपका 8 कनेक्ट्स चला जाता है। तो यहाँ पर अपवर्क में कनेक्ट्स का पूरा गेम होता है, यानी जितने आप जॉब्स को अप्लाई करेंगे हर एक जॉब्स का कनेक्ट्स अलग अलग होता है। किसी जॉब्स में 5 कनेक्ट्स रखते हैं तो किसी किसी जॉब्स में 7, 8 या 10 कनेक्ट्स भी लगते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल, किस टाइप का जॉब है उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट्स को ये चार्ज करता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो ये पूरी जॉब का डिटेल्स अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि आपके काम का है कि नहीं है। उसके बाद आप नीचे मतलब इसका पूरा डिटेल्स आपको देख लेना चाहिए। सिमिलर जॉब्स भी देखना है तो यहाँ पर आप जा कर के सिमिलर जॉब्स को देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पेमेंट मेथड इसका वेरीफाइड है, फ़ोन नंबर वेरीफाइड है, रिव्यूज हालांकि नहीं है इसके,
और 33 जॉब्स पोस्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको जब डिटेल मिलता है तो थोड़ा सा आपको क्लाइंट के बारे में पता चलता है। अब आपको इस जॉब पे अप्लाई करना है, तो इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए सिंपली अप्लाई नाउ पे करना होता है, या आप चाहते हैं कि इस जॉब को अभी सेव कर लें, बाद में आप देखना चाह रहे हैं, बाद में अप्लाई करना चाह रहे हैं। सपोज दैट आपके पास बहुत सारे जॉब्स हैं और चाह रहे हैं कि पहले सबको सेव कर लें और फिर उसके बाद से एक ही साथ देखेंगे किस किस पे अप्लाई करना है, तो वहाँ पे काम आता है सेव जॉब्स। अब आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होता है। अप्लाई नाउ पे जाने के बाद यहाँ पर ये जब इंटरफेस ओपन हो जाता है तो इसमें यहाँ पर डिटेल्स दिया होता है जॉब का, और यहाँ पर रेट दिया होता है लाइक इट इज अ फिक्स्ड प्राइस फॉर $10। तो $10 एक क्लाइंट पे करने के रेडी है। यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं और समझ लेते हैं, लाइक बाय माइलस्टोन और बाय प्रोजेक्ट। तो दो तरीके का होता है अपवर्क पे वर्क। एक तो होता है बाय माइलस्टोन। माइलस्टोन मीन्स होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसको ब्रेक करके, लाइक सपोज दैट आप कोई डिजाइनिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं जब 20% आपका वर्क कंप्लीट हो जाए तो आप उससे बोल सकते हैं कि वो आपका 30% जो रेट है, 30% जो अमाउंट है वो रिलीज कर दे क्लाइंट। फिर जैसे ही आप सपोज दैट 50% वर्क कंप्लीट करते हैं तो आप बोलते हैं कि नेक्स्ट 30% हो आपको पेमेंट रिलीज कर दे। तो इस तरीके से माइलस्टोन सेट करना होता है कि आप पूरे प्रोजेक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट आपको पेमेंट करता जाता है। ये होता है माइलस्टोन। बाय प्रोजेक्ट का मतलब ये हो जाता है कि मतलब आप टोटल प्रोजेक्ट को कितना चार्ज करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्लाइंट इसका $10 दे रहा है तो आप इससे ज्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। सपोज दैट आप 25 यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, बट ये उस केस में कर सकते हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा वर्क है, आपका इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा वर्क है, मतलब एक्सपीरियंस है। सपोज दैट आपके पास मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंट है उस प्रोजेक्ट को लेकर के, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। और क्लाइंट को यदि लगा कि हाँ बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा स्किल है, तो आपको पे भी कर सकता है। लेकिन आप अभी न्यू हैं, एज अ फ्रीलांसर अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं करियर, तो कभी भी यहाँ पर जो मैक्स प्राइस दिया होता है इससे ज़्यादा आपको चार्ज नहीं करना चाहिए। या तो आप उतने ही चार्ज करिए या उससे $1-2 आपको कम करना चाहिए, जिससे चांसेस हाई होते हैं कि आपको प्रोजेक्ट क्लाइंट दे देता है। तो यहाँ पर सपोज दैट $8 दे दिए और यहाँ पर आपको फाइनल कितना मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 10% जो है वो अपवर्क चार्ज कर देता है, तो वो यहाँ पर इस तरीके से चार्ज करेगा, 20 आपको मिलता है। इसके बाद नीचे आकर के आपको लेटर यहाँ पर रखना होता है, जो कि हम लोग आने वाले सेशन में राइट करेंगे और पूरा डिटेल में देखेंगे। कवर लेटर करते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए एक अच्छा सा प्रपोजल, सो दैट कि वो वर्क आपको मिल जाए। देन यहाँ पे प्रोफाइल हाइलाइट्स आता है नीचे। प्रोफाइल हाइलाइट्स का मतलब जो आप पोर्टफोलियो अपना अटैच किए होते हैं, तो उस पोर्टफोलियो में से कौन सा रिलेवेंट है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं और वो सर्टिफिकेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। देन सबमिट प्रपोजल पे जब आप क्लिक करते हैं तब ये आपका प्रपोजल सबमिट हो जाता है और उतना कनेक्ट आपका डिडक्ट हो जाता है। और यदि क्लाइंट उस प्रपोजल को सेलेक्ट करता है तो फिर वो आपको मिल जाता है प्रोजेक्ट। और कुछ चीज़ें हम लोग इसमें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर रहे थे और भी यहाँ पर स्किल्स की यदि बात कर लें, जैसे अभी ग्राफिक डिजाइनर की बात कर रहे थे हम लोग, और स्किल देख रहे हैं लाइक वीडियो एडिटिंग का देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, सिंपली फाइंड वर्क में जाना है। फाइंड वर्क में जाने के बाद से वीडियो एडिटिंग यहाँ पे सर्च डालना है, वीडियो एडिटर या वीडियो एडिटिंग, और यहाँ पे देख लेते हैं। अब फिर यहाँ पे आपको वैसे ही फिल्टर्स लगा लेने हैं। फिल्टर्स लगाने के बाद यहाँ पे देख लेना है कि किस टाइप की जॉब सबसे ज़्यादा आपके स्किल्स से अलाइन हो रही है, उसको ही देखना है। सपोज दैट ये आपको अलाइन हो रही है तो इसको आपको
देख लेना है, ओपन कर लेना है और यहाँ पर जाके देखना है आप, जैसे कि इसकी जॉब का देखें हम लोग तो कितनी प्राइसिंग, आगे अभी प्राइसिंग का पता चल जाएगा जब यहाँ पे। अब इसमें आप देखो यहाँ पे 4 कनेक्ट्स, इसके पहले वाले जॉब्स में 8 कनेक्ट्स या 7 कनेक्ट्स की बात हो रही थी, इसके लिए 4 कनेक्ट्स की ही ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कनेक्ट्स की ज़रूरत होती है। इसको यदि प्रपोजल में आते हैं तो यहाँ पे लेस देन 30 आवर्स पर वीक की ये बात कर रहा है और यहाँ पे कोई ये बजट नहीं बताया, तो आपको अपना बजट यहाँ पर देना है। ऐसे ही और भी देख लेते हैं कुछ, आप सपोज दैट वीडियो प्रोडक्ट्स एंड हेल्प, ये भी आपको दिखाता है एक चीज़। आप यहाँ पर देखो कि कितने मिनट्स पहले ये जॉब पोस्ट हुई है, तो 24 मिनट पहले ये जॉब पोस्ट हुई है। एक दो और बस मैं एग्जांपल देखना चाह रहा हूँ, जैसे इसको आपको यदि अप्लाई करना है तो 16 कनेक्ट्स की यहाँ पे ज़रूरत होगी आपकी, मतलब कनेक्ट्स में से 16 कनेक्ट्स यहाँ पे से चले जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड जॉब देखना है तो नीचे देख सकते हैं, और जब अप्लाई नाउ पे करते हैं तो वो देख लेते हैं कि इसका मतलब कितना चार्ज है, कितना मतलब पे कर रहा है क्लाइंट, इस चीज़ को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ये नहीं मेंशन कर रहा है कि कितना ये पे कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये आपके साइड से ही पूछ रहा है कि हाँ कितना आप चार्ज करते हैं, तो वो चीज़ बताने के लिए। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को यहाँ पर जा कर के, जो भी आप सपोज दैट आप जावा डेवलपर हैं तो जावा डेवलपर यहाँ से सर्च कर सकते हैं, लोकेशन सर्च कर सकते हैं, एक्सपीरियंस लेवल सर्च कर सकते हैं, फिक्स्ड प्राइस, नंबर ऑफ प्रपोजल्स, क्लाइंट इन्फो, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर करके आप दे। अब जैसे फुल स्टैक डेवलपर है यहाँ पर, इसमें देखते हैं तो यहाँ पर 16 कनेक्ट्स की ज़रूरत होती है और इसको यदि अप्लाई नाउ पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि क्या रेट ये दिखा रहा है, कि मतलब कितना रेट ये पे करेगा। यहाँ पर आप देखो तो आप इसमें रेट दिखा रहा है कि $25 to $50 पर आवर पे करेगा। तो इस तरीके से अब इसमें आपको अपना रेंज बताना होता है, मतलब एक पर्टिकुलर रेट आपको बताना होता है। तो जैसे 25 to 50 है तो इसका या तो एवरेज आप बता दीजिए, इंटरमीडिएट लेवल का एक्सपीरियंस है, राइट, 35 के अराउंड आप बता सकते हैं। लेकिन आप यदि एक्सपर्ट हैं फुल स्टैक डेवलपर में, आपके पास और भी प्रोजेक्ट्स है, तो डेफिनेटली अराउंड 50 या मोर देन 50 भी आप बता सकते हैं। अब हम लोग आने वाले सेशन में और भी डिटेल में देखेंगे कि कैसे मतलब प्रपोजल्स को सबमिट करते हैं और कैसे एक अच्छा प्रपोजल राइट करते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, यहाँ पर आप जाएंगे, जैसे प्रोफाइल में आप चले जाइए, अपने प्रोफाइल में जब जाते हैं और उसके बाद से यहाँ पर सेटिंग्स में, अकाउंट सेटिंग्स में चले जाइए, तो यहाँ से आप कनेक्ट्स को परचेज भी कर सकते हैं। मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स में जाएंगे तो यहाँ से आप नीचे चले जाइए तो बाय कनेक्ट्स करके, यानी आपको कनेक्ट्स और पर सपोज दैट आप बहुत सारे जॉब को अप्लाई कर दिए और आपका सारा कनेक्ट्स खत्म हो गया, तो और कनेक्ट्स कैसे मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पर चार्जेज हैं, लेकिन ये फ्री के नहीं होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लाइक $20 to $30 के बीच, 40 to 40 फॉर $60 मीन्स $6, सॉरी $6 आप पे करेंगे तो 40 कनेक्ट्स मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे आप कनेक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।